भारत में अंग्रेज़ों की पूरी जानकारी यानी कि अंग्रेज़ कैसे भारत आए, किन सोर्सों से भारत के बारे में पता चला, कैसे भारत में आके वो अपना शासन किए, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत और यूरोप के बीच क्या संबंध रहा है। तो भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापारिक संबंध रहा है, कब से? प्राचीन काल से ही जो है यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। और इसके व्यापार में जो है एक प्रमुख थे कौन? अरब के सौदागर। अरब के सौदागर यानी अरब के लोग जो है भारत से डायरेक्ट जो है वस्तुओं को खरीदते थे, यानी कि यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के कारीगरों से सीधे तौर पे सामान को खरीद के अपने अरब के बाज़ारों में बेचते थे। फिर वहाँ से क्या करते थे यूरोप के लोग, यानी कि यूरोप के व्यापारी उसे खरीद कर अपने देश के बाज़ारों में बेचते थे। लेकिन इससे इसका मुनाफा काफ़ी कम होता था व्यापारियों का। तो इस वजह से ये संतुष्ट नहीं रहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया कि 15वीं शताब्दी के आसपास यूरोप के व्यापारी जो है लाल सागर से होते हुए जो है स्थल मार्ग से भारत आना शुरू किया। लेकिन इसमें इसको काफ़ी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता था, जैसे समय अधिक लग रहा था स्थल मार्ग होने के कारण, ठीक है। साथ ही इसमें लूट का भय लगा रहता था कि सामान कहीं लूट ना जाए, और साथ ही कई स्थानों पे इसे चुंगी यानी कि कर देना पड़ता था। चुंगी का अर्थ क्या होता है? कर। देखो ये एक चुंगी का अर्थ क्या होता है? कर, यानी चुंगी जो होता है टैक्स। कई स्थानों पे ये रुकते थे तो वहाँ पे कर देना पड़ता है, यानी टैक्स, यानी कर बोलते हैं इसको। चुंगी को क्या बोलते हैं? कर बोलते थे। कर देना पड़ता था। इसीलिए इनके लिए आवश्यक हो गया कि इन सारी परेशानियों से कैसे बचा जाए। इसके लिए इन्होंने एक दूसरे मार्ग खोजने का प्रयास किया, यानी कि सोचा। इसी में एक ट्विस्ट आता है कि सर्वप्रथम जो है पुर्तगाल के एक नाविक थे वास्को डी गामा। कौन थे? पुर्तगाल के एक नाविक थे वास्को डी गामा। इसको एक मार्ग की सफलता मिली थी जहाँ से ये भारत से आना जाना इसको लगा रहता था। तो इसको कैसे सफलता मिली, इसके बारे में चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे धीरे धीरे हम समझने का प्रयास करेंगे तो टॉपिक हमारा कवर होते जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो है पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा, इसको मार्ग की सफलता कैसे मिली। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक जो है वास्को डी गामा, कौन थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल के एक नाविक थे। उन्होंने जो है यूरोप से होकर अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए उत्तमाशा अंतरिक्ष यानी अरब सागर के पार सीधे जो है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुँचे, ठीक है। कालीकट के शासकों ने वास्को डी गामा को अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दी, यानी कि ये जो है अचानक जो है भुतलाते हुए कई बंदरगाहों पर रुक के वहाँ के लोगों से पूछ के कि भारत जो है यहाँ मसाले मिलते हैं, वो देश किधर, मतलब उसका मार्ग क्या है, ये पूछते अनेक बंदरगाहों पे रुक के वहाँ के लोगों से पूछते ये भारत के कालीकट बंदरगाह पहुँचे, ठीक है। वहाँ पहुँचने के बाद जो है वहाँ के जो शासक कालीकट बंदरगाह के जो शासक थे, ठीक है, उन्होंने वास्को डी गामा को क्या किया? अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दी, ठीक है। अनुमति दे दी और साथ ही सुविधा प्रदान किया कि तुम हमारे यहाँ आओ और व्यापार करो, ठीक है। सुविधा भी प्रदान कर दिया। तो जब वास्को डी गामा अपने देश वापस लौटने लगे तो भारत से क्या किए? मसाले जो है खरीद के नाव में भर के जो है अपने देश में ले गए और वहाँ फिर उसको क्या किए? वहाँ के बाज़ारों में इस मसालों को बेचे। और इस मसाले को बेचने पे उसको यात्रा पे खर्च हुए कुल जितना, मतलब यात्रा
समुद्री मार्ग से भारत की यात्रा जितना उसको खर्च हुआ, उससे लगभग 60 गुना अधिक, यानी 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। ठीक है, 60 गुना अधिक मुनाफा हुआ। इससे इससे क्या हुआ, इन्हें उत्साह जागा कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो ये प्रोत्साहित हो के जो है भारत के साथ जो है व्यापार करने का सोचा। इससे इनका भारत के साथ आना जाना लगा रहा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। फिर जो है आगे चल के जो है जब इसका भारत से आना जाना लगा रहा, तो इन्होंने क्या किया, आगे चल के पुर्तगाल के व्यापारियों ने, यानी पुर्तगाल के व्यापारियों ने कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों जो कि भारत में है, वहाँ पे जो है व्यापारी कोठियाँ बनाए। यानी अभी जिस तरह फैक्ट्रियाँ होती हैं, पहले व्यापारी कोठियाँ बनाई जाती थी जहाँ व्यापार करने के लिए वस्तुओं को रखा जाता था। उससे निगरानी के लिए वहाँ सैनिक तैनात किए जाते थे, सैनिक उसके देखभाल किया करते थे। इस तरह के जो है फैक्ट्रियाँ हुआ करते थे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या किया, भारत में व्यापार करने के लिए बंदरगाह यानी कि व्यापारी कोठियाँ स्थापित किया। कौन, पुर्तगाल के व्यापारियों ने। ठीक है, तो पुर्तगाल के इस सफलता को देख के जो है यूरोप के अन्य देश इसी मार्ग से भारत के साथ व्यापार करने लगा, उसे प्रोत्साहित हुआ, व्यापार करने लगा और उससे प्रोत्साहन मिला कि भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। तो इस तरह जो है कई यूरोपीय देश भारत में जो है व्यापार के लिए व्यापारी कोठियाँ स्थापित किए, जिसमें हॉलैंड, जिसमें कौन कौन देश थे प्रमुख रूप से, पुर्तगाल थे, हॉलैंड थे, इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डेनमार्क। ये सारे जो देश हैं इन्होंने अपना व्यापारी कोठियाँ यानी कि कंपनी स्थापित करी, कहाँ, भारत में व्यापार करने के लिए। ठीक, भारत से व्यापार करने। और आगे चल के इसमें से एक जो देश है इंग्लैंड, वो जो है आगे चल के लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया। 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी इसी के द्वारा भारत में जो है शासन किया गया और अंग्रेज 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया।